ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239784046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522-4523-000। इसके अलावा 0522-2610-145। और अब समाचार। प्रदेश में आज से रिक्शा, ऑटो चालकों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और फल सब्जी विक्रेताओं के निःशुल्क टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे टीकाकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चरण बताया है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अन्य लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। इसलिए इससे बचने के लिए सभी उपाय करना और टीका लगवाना आवश्यक है। श्री योगी आज लखनऊ में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के टीकाकरण के लिए प्रदेश में विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ हर एक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए टीकाकरण सबसे सशक्त माध्यम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों की समृद्धि के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोग अपने स्वास्थ्य और खान पान के प्रति जागरूक हुए हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार का अधिक सेवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। श्रीमती पटेल आज प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 32वें स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व में आज मोटे अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। श्रीमती पटेल ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की आज बैठक हुई, जिसमें भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। न्यास के सदस्यों ने मानसून के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में चंदे के रूप में मिली राशि और गांव से किए गए संपर्क जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। न्यास के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कल 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बैठक के बाद बताया कि न्यास ने इस वर्ष अक्टूबर तक नींव भरने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। श्री राय ने राम मंदिर के लिए भूमि खरीदने में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया है और इन्हें गुमराह करने वाला तथा राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड के 339 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1116 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 8101 रह गई है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% है। दैनिक संक्रमण दर कल 0.1% दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी अंचल के अधिकांश स्थानों पर आज भी मानसून की वर्षा जारी है। गोरखपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोरखपुर, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। हर वर्ष आज का दिन दुनिया में सुरक्षित रक्तदान तथा रक्त के अवयवों को मानव शरीर में सुरक्षित ढंग से चढ़ाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।